बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी के मसाइल में पुलिस का क्या किरदार है। देखिए, बात यह है कि आप कोई जगह जो है वो ख़रीदते हैं और आपके कुछ पैसे अभी रहते हुए अदा करने वाले, तो वो बंदा किसी और को रजिस्ट्री करके दे देता है, हालांकि पहले उसने आपको जगह वो सेल की होती है। तो आप मामले को लेकर अदालत चले जाते हैं। अदालत जो है वो उस प्लाट पे, उस रकबे पे स्टे कर देती है। तो मामलात अदालत में होते हैं। अब अगर केस अदालत में चल रहा है तो वो बंदा इस दौरान वहाँ पर कोई तामीरात करने की या कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। जो दूसरा फरीक है जिसने वो जगह आपके बाद ख़रीदी है या असल मालिक जो है उसे कब्ज़ा करवाने की कोशिश करता है, तो ऐसी सूरत में आपने अदालत से जो स्टे लिया हुआ है उसकी बुनियाद पर कब्ज़ा होता हुआ देखें तो 15 पे कॉल करें। पुलिस आएगी, उसे बताएं जी हमारा मैटर अदालत में है, ये ज़बरदस्ती तामीरात करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको रोका जाए और ये गैर कानूनी इकदाम करने पर इसके ख़िलाफ़ जो है वो FIR का अंदराज किया जाए। यानी जब आपके मामले में अदालत की तरफ से स्टे हो, आपका केस अदालत में चल रहा हो, तो कोई भी जो है वो गैर कानूनी कब्ज़ा करने की कोशिश करे या गैर कानूनी इकदाम करे, तो ऐसी सूरत में आप 15 पे कॉल करके आप पुलिस को तलब कर सकते हैं और काम रुकवा सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस वाले जो है वो माल मवेशी जो है वो ले जाते हैं। तो ये भी जब अदालत किसी की जायदाद को रख करती है, किसी इश्तियारी की, किसी मुजरम की या ऐसे फ़र्द की जिसने कर्ज़ देना हो और कर्ज़ से बागी हो, कर्ज़ जो है वो ना अदा कर रहा हो, तो अदालत जो है फिर उसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को जो है वो नीलाम करके तो कर्ज़ अदा कर देती है। तो ऐसी सूरत में भी पुलिस जो है वो जो बंदा मकान ख़रीदता है उसको कब्ज़ा दिलवाती है अदालती अहकामात पर। अदालत कहती है कि आप जाएं और इस बंदे को फ़लाँ दरी रकबे का या फ़लाँ प्लाट का या फ़लाँ मकान का कब्ज़ा दिलवाएं, तो अदालती आर्डर पर जो है पुलिस जाकर कब्ज़ा जो है वो दिलवा देती है। इसके अलावा अगर किसी जगह पर कोई प्रॉपर्टी के मसाइल पर या दीगर मसाइल पर जो है वो कोई झगड़ा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में मुतलका SHO या DPO जो है वो पटवारी को बुलाकर तो नक्शा बनवा सकता है कि ये ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पर ये वाक़या वक़ूआ जो है हादसा हुआ है, तो ये किस थाने के एरिया में आता है। तो पटवारी जो है वो पमाइश करके, या उसे अंदाज़ा होता है, वो करीबी बुर्जी से जो है पमाइश करता है और बता देता है कि फ़लाँ जगह से जो है इसकी पमाइश शुरू होती है और ये रकबा फ़लाँ मौज़ा में फ़लाँ थाने की हदूद में आता है। इसके अलावा अगर आपकी बिल्डक पर यानी दुकान, मकान, प्लाट पर कोई आपने बिजली का मीटर लगा रखा था, वो चोरी हो गया है, तो आप थाने जाकर जो है दरख्वास्त देंगे, तो मुतलका जो थाने का अमला है वो आएगा और आपके उस प्रॉपर्टी का विज़िट करेगा और उसके बाद रिपोर्ट बना कर देगा। तो उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर आपका दोबारा जो है वो कनेक्शन लगना है। बिजली का मीटर चोरी होने की सूरत में थाने की रिपोर्ट जो है वो बनवाना, मौका पर आकर प्रॉपर्टी का विज़िट करवाना जो है वो लाजमी है। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी मलकियत है और कोई बंदा बदमाशी से या गुंडागर्दी से आपकी प्रॉपर्टी पर जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, तो आप 15 पे कॉल करके या मुतलका थाने में जाकर जो है दरख्वास्त देकर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करवा सकते हैं। पुलिस जो है वो आपके कागजात देखेगी और उस बंदे को जो है गिरफ़्तार भी करेगी और उस पर FIR का इंदराज भी करेगी। इसके अलावा अगर आप मकान जो है वो किराए पर दे रहे हैं, तो किरायानामा का अंदराज जो है वो मुतलका थाने में करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बंदा किसी चोरी, डकैती, फ़िरका वारियत या कत्ल गारत में मतलूब है, तो जब आप उसका रिकॉर्ड थाने में देंगे तो वो पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप उसका अंदराज ही नहीं करवाते और कल को वो कोई मुजरम निकलता है, तो ऐसी सूरत में आपके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होगी। लिहाजा जब भी मकान किराए पर दें तो किरायानामा जो है वो जाकर थाने में उसको रजिस्टर्ड ज़रूर करवाएं। इसके अलावा अगर आपने फ़र्द बराए बै जो है वो निकलवाई है और वो गुम हो गई है, तो उसको कैंसिल करवाने के लिए आपको मुतलका थाने से जो है वो रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आपकी रजिस्ट्री जो है वो गुम हो गई है या असली इंतकाल की कापी गुम हो गई है, उसके लिए भी मुतलका थाने से रिपोर्ट लेना लाजमी है। उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्री की कापी जारी की जाएगी, इंतकाल की कापी आप
ले सकते हैं, लेकिन फ़र्द नहीं ले सकते जब तक आपकी रिपोर्ट जो है वो मुतल्लिका थाने से बना कर ना दी जाए और पुरानी फ़र्ज जो है वो आपकी कैंसिल ना कर दी जाए। इसके अलावा अगर आपके ट्यूबवेल का जनरेटर जो है वो चोरी हो जाता है, या खूह पे लगा बिजली का मीटर चुरा लिया जाता है, या आपके खूह से जो है वो गायें, भैंसें, भेड़ बकरियां चुरा ली जाती हैं, कोई ट्रैक्टर, ट्राली, हल वगैरह जो है वो चुरा लिए जाते हैं, या कोई आपकी फसल उजाड़ देता है, या आपके फल की कोई तैयारशुदा पेटियां या फल जो है वो तोड़ता है, तो इन सूरतों में भी आप जाकर मुतल्लिका थाने में दरख्वास्त देकर जो चोर है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवा सकते हैं। आपका मकान जो है अगर किराएदार खाली नहीं कर रहा, तो जब आप अदालत से मामलात क्लियर करवा लेंगे तो बादरिया पुलिस से ये आपका मकान खाली करवा के दिया जाएगा। आप अगर अपना ज़री रकबा तकसीम करवा लेते हैं और खातेदार आपको कब्ज़ा नहीं दे रहा, तो आप तहसीलदार या डीसी से जो है फ़ैसला करवा लेते हैं, या आपका फ़ैसला बादरिया अदालत होता है, तो आपको कब्ज़ा जो है वो बादरिया पुलिस ही लेकर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त में अगर आपको कोई जाली चेक जो है वो दिया जाता है, बोगस चेक दिया जाता है, जो चेक जो है वो कैश नहीं होता, तो ऐसी सूरत में भी आप फ़्रॉड की एफआईआर जो है वो जाके करवा सकते हैं। अगर आपने पहले रजिस्ट्री करवाई हुई है और बाद में कोई जाली 2 नंबर रजिस्ट्री करवाता है, तो रजिस्ट्री करवाने वाला और करके देने वाला, उन दोनों के ख़िलाफ़ भी फ़्रॉड की एफआईआर जो है वो आप करवा सकते हैं। अगर वो फ़्रॉड रजिस्ट्री जो है वो जाली रजिस्ट्री करवाने के बाद आपकी दुकान, मकान, प्लाट पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप पुलिस की मदद ले सकते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी चाराजोई कर सकते हैं।